Hello everyone and welcome to this online lecture series on Elements of Electrical Engineering having subject code 2215। हमने यूनिट नंबर 2 AC फंडामेंटल शुरू किया है और लेक्चर नंबर 1 में हमने AC फंडामेंटल का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। टुडे is our lecture number 2 and in today's lecture we are going to learn about basic terms in AC fundamentals। AC fundamentals में कौन सी बेसिक टर्म्स यूज होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। Learning outcomes: after watching this video, student will be able to define cycle, amplitude, time period, frequency, angular frequency, instantaneous value, RMS value, average value, form factor and peak factor। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइकिल यानी क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ साइकिल। सो दिस इज एसी वेवफॉर्म। हमने पहले ही देखा है कि एसी वेवफॉर्म में क्या होता है कि वैल्यू और डायरेक्शन दोनों भी चेंज होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों उसमें प्रेजेंट रहती है। तो साइकिल यानी क्या होता है? अ कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड एज साइकिल। पॉजिटिव वैल्यू, एसी क्वांटिटी के पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू का जो कंप्लीट सेट है, यानी पूरा कंप्लीट जो सेट है उसे हम कहते हैं साइकिल। यानी साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगे, नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगे और ये कुल मिला के जो सेट है उसको हम कहेंगे साइकिल। तो इस डायग्राम में ओ, ए, बी, सी, डी क्या रिप्रेजेंट करता है? एक साइकिल। ये साइकिल फिर आगे जाके रिपीट भी होती है, बट पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू का जो एक कंप्लीट सेट है हम उसे कहते हैं साइकिल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड यानी क्या होता है। The maximum value attained by an AC quantity is called as amplitude और peak value। हमने पढ़ा है कि कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होता है, यानी होता है साइकिल। अब इस साइकिल में जो सबसे ज्यादा वैल्यू हमें मिलती है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू अगर हमें मिलती है, हम उसे कहते हैं पीक वैल्यू। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक लाइन है जिसमें सब हाइट वाइज खड़े हैं, तो जिस बच्चे की हाइट सबसे ज्यादा होगी, सबसे लंबी होगी, उसे इन्हें पूरे सब में से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होगी उसे हम क्या कहते हैं? पीक वैल्यू। और ये पीक वैल्यू को दूसरा नाम क्या है? एम्पलीट्यूड। अब इसमें इन फिगर में ए एम और सी एल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एम्पलीट्यूड। अब ए एम जो है वो पॉजिटिव सेट जो है वैल्यूज का, उसमें का हाईएस्ट है। वही सी एल जो है, जो नेगेटिव सेट है वैल्यूज का, उसमें का हाईएस्ट है। आप देख सकते हो कि वैल्यूज यहाँ से बढ़ रही है, फिर ये मैक्सिमम पॉइंट, एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू आ रही है और ये वैल्यूज फिर से क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू जो एसी क्वांटिटी हासिल करती है, अटेन करती है, हम उसे क्या कहते हैं? पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइम पीरियड यानी क्या होता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन फुल साइकिल इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। अब एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है, हम उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी एंड इट्स यूनिट इज सेकेंड। इसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है? सेकेंड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो। नेक्स्ट, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है T इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी। अगर आपको सप्लाई फ्रीक्वेंसी पता है तो आप टाइम पीरियड इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पर F यानी क्या है? फ्रीक्वेंसी। F क्या डिनोट करता है? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी यानी क्या। द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। अब हमने साइकिल यानी क्या होता है पढ़ा है, कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू यानी साइकिल। तो 1 सेकेंड में
AC क्वांटिटी कितनी साइकिल कंप्लीट करता है। सपोज ये 1 सेकेंड में ऐसी 1 साइकिल कंप्लीट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1। बट वही अगर ये AC क्वांटिटी 1 सेकेंड में ऐसी पूरी कंप्लीट पॉजिटिव निगेटिव मिलाकर 50 साइकिल कंप्लीट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 50। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। फ्रीक्वेंसी को हमेशा हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड आपको पता है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, और अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस्ड इन रेडियन पर सेकेंड इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज में हमेशा मेजर की तो वो उसका कुछ यूज नहीं है। तो क्या इलेक्ट्रिकल रेडियंस में फ्रीक्वेंसी जब एक्सप्रेस करते हैं हम पर सेकेंड में तो उसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी को जब हम इलेक्ट्रिकल रेडियंस में एक्सप्रेस करते हैं उसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से, बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। इसे हम क्या कहते हैं ओमेगा। द यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज रेडियन पर सेकेंड एंड इट्स फॉर्मूला इज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f। यानी अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आपको पता है, तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को जब आप 2 पाई रेडियन से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको क्या मिलेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यानी यहाँ पे अब AC क्वांटिटी में हर पॉइंट पे वैल्यू क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो अगर मैंने ये पॉइंट कंसिडर किया, इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी उसे मैं क्या कहूंगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यानी इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, अगर मैं इस पॉइंट पे कंसिडर करूंगी तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वैल्यू जो मिलेगी हमें, हम उसे क्या कहेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्योंकि वैल्यू हर जगह पर चेंज हो रही है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो ही यहाँ पे आएगी। RMS value of an alternating quantity is that value of DC quantity which produce same amount of heat as produced by alternating quantity through the same circuit for same period of time। अब DC अगर एक सर्किट है और उसमें DC क्वांटिटी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कुछ हीट जनरेट कर रही है तो RMS वैल्यू यानी वो वैल्यू होता है कि जो अगर AC सर्किट में हम वो सेम टाइम पीरियड के लिए वो सेम हीट जो वैल्यू पे जनरेट होगी हम उस वैल्यू को क्या कहते हैं RMS वैल्यू। RMS वैल्यू होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। अब 1/√2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, अब 1/√2 को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलता है 0.707। तो RMS वैल्यू इज इक्वल टू 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। RMS वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू को 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है एवरेज वैल्यू। द वैल्यू ऑफ DC क्वांटिटी विच ट्रांसफर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज ट्रांसफर्ड बाय अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन द सेम सर्किट फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम। अब DC क्वांटिटी में कुछ समय के लिए एक स्पेसिफिक चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो AC सर्किट में AC क्वांटिटी जब पास होगी तो उससे जब वो सेम चार्ज ट्रांसफर होगा, जिस वैल्यू पर वो सेम चार्ज ट्रांसफर होगा, हम उसे क्या कहते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू होता है 0.637 इंटू RMS वैल्यू। अगर हमें वोल्टेज का एवरेज वैल्यू निकालना है तो हम मैक्सिमम वोल्टेज को 0.637 से मल्टीप्लाई करेंगे। करंट का एवरेज वैल्यू निकालना है तो 0.637 का करंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। फॉर्म फैक्टर। The ratio of RMS value to average value is known as form factor। Form factor होता है RMS value और average value का रेशियो। तो
RMS वैल्यू को जब हम मैक्सिमम वैल्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो हमने फॉर्मूला देखा है कि RMS वैल्यू इक्वल टू 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, वही एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम वैल्यू दोनों सेम क्वांटिटीज है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो बचेगा क्या अपने पास 0.707 अपॉन 0.637। तो जब हम इन दोनों का डिवीजन करेंगे तो हमें फॉर्म फैक्टर कितना मिलेगा, 1.11। फॉर्म फैक्टर हमेशा कितना होगा, 1.11। The ratio of maximum value to the RMS value is called as peak factor. Peak factor जो होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू का रेशियो होता है। मैक्सिमम वैल्यू, अब RMS वैल्यू को हम मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में लिख सकते हैं 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। तो पीक फैक्टर अपना आता है 1.41, 1 डिवाइडेड बाय 0.707, तो पीक फैक्टर कितना आएगा, 1.41। So, in today's lecture, we learn about following thing. We learn about definition of cycle, amplitude, time period, frequency, angular frequency, instantaneous value, RMS value, average value, form factor and peak factor. These all definitions are very important for solving numericals. And in paper, one of the definition or two of the definition will be asked for 2 marks. So these definitions are very important. These are the PO's map for today's session. Thank you and keep learning.